हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,2,-4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं x माइनस 8/3 बराबर y प्लस 19/-16 बराबर z माइनस 10/7 और x माइनस 15/3 बराबर y माइनस 29/8 बराबर z माइनस 5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें एक बिंदु दिया हुआ है, तो इससे होकर जाने वाली और इन दोनों रेखाओं से जो लंब है रेखा, ठीक है, उसका हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है, यानी इन दोनों रेखाओं पर लंब होनी चाहिए वो रेखा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या आ जाएगी। यदि यदि रेखा यदि रेखा बिंदु जिसका स्थिति सदिश R1 सदिश हो से गुजरे तथा उसके समांतर सदिश M सदिश हो, तो रेखा का सदिश रूप में समीकरण देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं समीकरण। ये यहां पर जो R सदिश है ना, वो किसके बराबर आता है हमारे पास, R1 सदिश प्लस में लेमडा गुणा M सदिश। ये होता है रेखा का समीकरण सदिश रूप में। तो अब देखो हमारे पास में बिंदु तो दिया हुआ है, तो यानी कि R1 सदिश का मान तो हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो निर्देशांक से हम बिंदु का स्थिति सदिश बता सकते हैं। तो R1 सदिश तो देखो यहां से लिख ही लेते हैं, आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप। तो ये तो आ गया R1 सदिश का मान। अब ये जो रेखा है इसका जो समांतर सदिश है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या बताया हुआ है कि जो रेखा है ये इन दोनों रेखाओं पर लंब है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास में दोनों रेखाएं दी हुई हैं ये काटती रूप में दी हुई हैं। तो काटती रूप में यहाँ पे जो बट्टा में लिखे हुए देखो 3 माइनस 16 7, ये क्या होगा, ये इस पहली रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे। और ये 3 8 माइनस 5 है, ये क्या होंगे, इस दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिक् अनुपात आ जाएंगे दोनों रेखाओं के। तो इन दोनों रेखाओं के हम समांतर सदिश लिख सकते हैं, यानी कि जो पहली रेखा है उसके अगर हम समांतर सदिश लिखें तो वो क्या है, M1 सदिश बराबर में 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस में 7k कैप, ठीक है। और दूसरी रेखा का जो समांतर सदिश है वो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस में 8j कैप माइनस 5k कैप। अब हमें जो रेखा ज्ञात करनी है, अर्थात जो हमारी R सदिश रेखा आएगी वो M1 सदिश और M2 सदिश, इन दोनों सदिशों के जो लंबवत सदिश आएगा उसके क्या होगी, समांतर होगी रेखा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि M सदिश का जो मान है वो M1 सदिश क्रॉस M2 सदिश आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सदिश गुणन में जो सदिश आता है वो इन दोनों सदिशों के लंबवत होता है, M1 और M2 दोनों के। तो सवाल में हमें यही तो बताया कि हमें जो रेखा ज्ञात करनी है वो इन दोनों रेखाओं के लंबवत है, यानी इन दोनों सदिशों के भी लंबवत होगा ये सदिश, ठीक है। तो अब देखो M1 सदिश क्रॉस M2 सदिश ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो M सदिश किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर सारणिक आई कैप जे कैप के कैप, फिर यहाँ पर 3 माइनस 16 7, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 8 माइनस 5। तो पहली पंक्ति के अनुदिश इसका हम प्रसार कर लेते हैं सारणिक का। तो पहले आई कैप गुणा में देखो 80 माइनस में आ जाएगा 56, ठीक है। फिर माइनस में जे कैप, फिर यहाँ पर क्या होगा देखो माइनस का 15 माइनस में आ जाएगा 21, ठीक है। फिर प्लस में के कैप, फिर इसके गुणा में क्या आएगा देखो हमारे पास 8 3 24, ठीक है, प्लस में 48 ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले 80 माइनस में करेंगे हम कितना 56, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा 24 आई कैप, ठीक है। फिर देखो यहाँ से माइनस 15 माइनस का 21, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में माइनस का 36, और बाहर भी माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 36 का जे कैप, ठीक है। फिर देखो 24 प्लस में 48, तो यहाँ पर प्लस में देखो 2 फिर 1 हासिल चला गया, तो हमारे पास में कितना बनेगा, ये 8 4 12 हो गया, तो 2 लिख दिया, फिर 1 हासिल चला गया, तो 4 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 7, तो 72 के कैप। ये आ गया हमारा समांतर सदिश, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर 12 को उभयनिष्ठ निकाल दिया हमने, तो 12 को जैसे ही उभयनिष्ठ लिया तो 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो
हमें रेखा ज्ञात करनी है, उसका सदिश रूप में समीकरण क्या होगा? जो R1 सदिश का मान है वो क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। फिर देखो प्लस में लैम्डा गुणा m सदिश है, तो देखो लैम्डा गुणा में 12 बनेगा, जिसको हम एक नया अचर म्यू बोल देते हैं। तो देखो प्लस में म्यू गुणा में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अभिष्ट जो रेखा है उसका सदिश रूप में समीकरण, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।